हेलो दोस्तों, तुलसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर दैट मीन्स वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ क्या हैं? Real number is that number. It can be represented on a number line, both positive and negative, rational number and irrational number. अब हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर जिसमें क्या होता है आपका, जिसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, वही क्या कहलाता है आपका रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर जो कभी भी जो है जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, वो क्या कहलाता है आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। जैसे पाई क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि वो दिखता कैसा है आपका, एक P/Q के रूप में दिखता है, अर्थात वो जो है रेशनल नंबर के रूप में दिखता है। लेकिन पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसलिए वो क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है। जैसे √2, √3, √5 ये सभी क्या नंबर हैं आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और रेशनल नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये सारे नंबर क्या हैं आपके, ये जो है आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे आपके रियल नंबर कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात आती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। जब हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करते हैं, अर्थात दैट मीन्स डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो है रिलेशन निकल के आता है, क्या, A=BQ + R के रूप में, A + BQ + R के रूप में, जहाँ पर A क्या है आपका डिविडेंड, डिविडेंड जिसको हम क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, B डिवाइज़र जिसको हम क्या कहेंगे भाजक कहेंगे, और Q क्या है आपका कोसेंट है जिसको हम भागफल कहेंगे, एंड R क्या है आपका रिमाइंडर है जिसको हम शेषफल कहते हैं। डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट एंड रिमाइंडर में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। दैट मीन्स A=BQ + R, जहाँ R की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 ≤ R B। R की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर और B से छोटी। B क्या है आपका? B जो है आपका डिवाइज़र है। सपोज करिए आपने क्या किया, आपने एक अंक लिया है 58, 58 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 54 हो गया। तो यहाँ पर जब हम 58 से 54 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक अंक आता है क्या 4, और 4 क्या है आपका रिमाइंडर कहलाएगा, ये आपका रिमाइंडर होगा। तो डिविडेंड = डिवाइज़र × कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही क्या कहलाएगा आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 क्या है रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जो है क्या है, ये जो है जो रिमाइंडर है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा है लेकिन डिवाइज़र से छोटा है 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये क्या कहलाएगा, A=BQ + R के रूप में होगा, तो वो क्या कहलाता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहलाता है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जब हम बार बार यूज़ करके किसी भी संख्या, दी गई संख्याओं का अगर हम जो है HCF निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहलाता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड। मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है बेटे, दिया जा रहा है सो दैट
every positive integer is of the form 2q and the every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हमको क्या करना है, शो करना है, दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, 2q के फॉर्म में, और ऑड इंटीजर जो है 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, जहाँ q एक क्या है, इंटीजर है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे हम पहले क्या मानेंगे, लेट ए बी a any positive integer। हमने क्या मान लिया, ए कोई एक जो है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ए बी ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू क्या दिया जा रहा है आपका, 2q के इक्वल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम जो है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी, और यहाँ पर बी इज इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, बी इज इक्वल टू दिया जा रहा है 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन 2। ठीक है, यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 और 1 होगी। क्यों होगी भाई, आर की वैल्यू इसमें कह रहा है 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 2 से छोटी। तो यहाँ पर 0 और 1 क्या हो गया, आर की वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू, मान लीजिए केस फर्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 0 देन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर a इज इक्वल टू b की जगह क्या है आपका 2q प्लस आर की जगह पर हमने क्या किया 0 रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q। ठीक है, ये आ गया, जो पहला हमको कंडीशन जो दिखाना था वो हमको मिल गया है। अब केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड, इफ r इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे 1 ले लिया हमने। तो अब ये क्या हो जाएगा हमको, अब जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। भाई हमने क्या किया, r की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, जो कि हमको यही क्या करना था, शो करना था, दिखाना था। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। टू क्यू प्लस 1 के रूप में आ गया। आइए अब देखते हैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है।
कह रहा दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये क्या है? सभी विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, जो किस रूप में होंगे? 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जिस तरह हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन किया था, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है भैया? ए कोई धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया, तथा बी क्या है? बी इज इक्वल टू दिया जा रहा है आपका 6। तब हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर इज इक्वल टू आप क्या कहते हैं? 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी, और बी क्या है? यहाँ पर 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर आर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर लेकिन 6 से छोटी। आइए देखते हैं, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया? ये हो जाएगा आपका, अब ये सभी जो है हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें उठाकर पुट कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू बी बराबर आपने क्या माना है? 6 माना है, 6q प्लस आर बराबर क्या है आपका? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? केस फर्स्ट मान लीजिए, केस फर्स्ट में आपने क्या किया? आर इज इक्वल टू 0 रखने पर, अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6q हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? ए इज इक्वल टू 6q आ रहा है, जो क्या है? ये 2 से विभाजित है, अर्थात 6 से भी विभाजित है। तो ये क्या हो जाएगा? एक सम संख्या हो जाएगी, समधन पूर्णांक हो जाएगा। यह पूर्णांक 6 से विभाजित है, इसलिए यह एक क्या है? समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। ये क्या है? एक इवन इंटीजर के रूप में है, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर के रूप में है। अब आइए देखते हैं केस सेकंड। इसी तरीके से आप जो है केस सेकंड लेंगे, और केस सेकंड में आर इज इक्वल टू अगर आप क्या माने? 1 रख दें। अगर हम आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर इज इक्वल टू 1 रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है? 6q प्लस 1, जो कि 2 से विभाजित नहीं है। यह पूर्णांक
2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह विषम धन पूर्णांक होगा। समझ में आ रही बात भाई? इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अब देखिए एक इवन आ गया, ऑड आ गया। अब लेंगे तो अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 2, अब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा। चलिए केस थर्ड। अब r इक्वल टू क्या रख दें हम, मान लीजिए भाई 0 रख दिया हमने, 1 रख दिया, अब 2 रखते हैं। 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 प्लस 2, अर्थात इसको अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। और ये क्या है, 2 से विभाजित है। यह पूर्णांक, अतः यह पूर्णांक क्या है, पूर्णांक 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित है। विभाजित है, अतः यह पूर्णांक समधन पूर्णांक होगा, समधन पूर्णांक होगा। समझ में आ रही बात? हमको क्या दिखाना है कि विषम धन पूर्णांक होना चाहिए, किस किस रूप में, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप में। आइए देख लेते हैं आप क्या रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमने देखा कि जब हम r इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है एक धन पूर्णांक आ रहा है, यह क्या आ रहा है, यह पूर्णांक 6 से विभाजित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक समधन पूर्णांक हो जाएगा। और जब केस दूसरा लेते हैं तो r इक्वल टू 1 रखते हैं, और r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, एक विषम धन पूर्णांक आ रहा है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये क्या है, आपका जो है एक विषम धन पूर्णांक आ गया। फिर r इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a इक्वल टू 6 प्लस 2, और ये भी क्या आ रहा है, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये संख्या जो है ये पूर्णांक 2 से विभाजित हो जा रहा है, जिसके कारण ये क्या है, एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, केस थर्ड हो गया, केस 4 लेते हैं। केस 4 लिया, कब, जब r इक्वल टू 4 ले लें, r इक्वल टू 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्या है, 6 है, q प्लस r की जगह पर हमने क्या किया, 4 ले लिया। और जब हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 3 जा 6 प्लस 2, अर्थात ये भी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, और 2 से विभाजित हो रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है। देखिए अभी हमने क्या लिया था, 2 लिया था, चलिए 3 हमने नहीं लिया, 3 हम ले लेते हैं इधर, क्या है 3 हमने छोड़ दिया, 4 ले लिया। ठीक है, चलिए केस 5 इसको करते हैं। ठीक है, केस 5 में हमने क्या किया, r इक्वल टू 3 लेने पर जब हम 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू 6 प्लस 3, r इक्वल टू 3 ले लिया, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 3 कॉमन ले लें और ये हो जाए 3 2 जा 6 प्लस 1, अर्थात ये क्या हो रहा है, ये जो है
एक 6 q+3 अर्थात ये 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये क्या आ क्या रहा है, ये एक जो है विषम धन पूर्णांक है। यह क्या है, यह एक विषम धन पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि यह जो है 2 से विभाजित ना होकर ये क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है और 6q+3 के रूप में है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारी जो है संख्याएं क्या हो रही हैं, एक अल्टरनेटली एक समधन पूर्णांक आ रहा है, तो फिर उसके बाद एक क्या आ रहा है, आपका विषम धन पूर्णांक आ रहा है। अब केस 6 लेते हैं, जब r क्या रखेंगे, 4 रख दिया, 3 रख दिया, अब जो है 5 रखते हैं, तो a = 6q+5, और ये भी क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है। क्या है, विषम धन पूर्णांक है। और हमको दिखाना क्या था, हमको दिखाना था कि जो है, जो दिया गया धन पूर्णांक है एक विषम धन पूर्णांक के रूप में है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये हमको मिल गया 6q+3, अतः विषम धन पूर्णांक किस रूप का है, पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पर कमेंट करके ज़रूर भेजें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।